बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और यूरोलॉजिस्ट का बुनियादी काम गुर्दे, मसाने, उसके जिनची नलकियाँ हैं, मर्दाना गदूद, मर्दाना बांझपन, सूरत अंजाल, मर्दाना कमज़ोरी और इस तरह के दीगर बहुत से मामलात जिनमें गुर्दे और मसाने का या इनसे रिलेटेड अज़ा का या इनसे रिलेटेड चीज़ों का मामला हो, उसको यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है गुर्दों का फ़ेल हो जाना। अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स बिल्कुल ठीक ठाक था और अचानक उसके गुर्दे फ़ेल हो गए। फिर कई दफ़ा हमें सुनने में आता है कि फ़लाँ शख्स काफ़ी अरसे से गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला था और इवेंचुअली आखिरकार उसके गुर्दे फ़ेल हो गए। लिहाजा कई दफ़ा गुर्दे बहुत जल्दी फ़ेल होते हैं, जिसको हम दिनों में और महीनों में शुमार कर सकते हैं, और कई दफ़ा गुर्दों को फ़ेल होने में टाइम लगता है और हमें नज़र आ रहा होता है कि मरीज़ के इवेंचुअली गुर्दे फ़ेल हो जाएंगे। जो जल्दी फ़ेल होने वाला अमल है उसको हम मेडिकल ज़ुबान में एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, और जो देरपा या देर में या जिसको साल हर साल लगें या कई महीने लगें फ़ेल होने में, उसको हम क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं। जो एक्यूट रीनल फेलियर या जिसमें अचानक गुर्दे फ़ेल हो जाना, उसके जो कई वजूहात हैं उनमें से एक एक्सीडेंट्स हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी मरीज़ का एक्सीडेंट होता है और उसको गुर्दों पे चोट लगती है तो ये मुमकिन है कि उसके गुर्दा फ़ेल हो जाए या गुर्दे फ़ेल हो जाएं। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को इन्फेक्शन हुआ है तो इससे भी उसके गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं। अगर गुर्दों की नलकी में कोई पत्थर आ जाए जो गुर्दों से मसाने तक आ रही है और उसमें पत्थर आ जाए और गुर्दे ब्लॉक हो जाएं और उनका काम रुक जाए तो उससे भी गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं। अगर किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से आपका खून बहुत ज़्यादा बह गया है तो उसमें भी गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं। इसी तरीके से जो मरीज़ आईसीयू में दाखिल होते हैं या जो मरीज़ आईसीयू में किसी वजह से, जिस तरह आजकल कोरोना फैला हुआ है, कोरोना और दूसरी बीमारियां हैं, अगर कोरोना की वजह से या किसी और वजूहात से अगर किसी मरीज़ को आईसीयू में जाना पड़ता है तो ऐन मुमकिन है कि तमाम आज़ा या तमाम उसकी ऑर्गन्स, जिस तरह दिल है, जिस तरह जिगर है, उनके साथ साथ गुर्दे भी फ़ेल हो जाएं। इसी तरीके से अगर किसी मरीज़ को लिवर फेलियर हुआ है या उसका जिगर फ़ेल होता है तो उसमें भी हमें बहुत इम्कानात होते हैं कि उसके गुर्दे भी फ़ेल हो सकते हैं। अगर कोई मरीज़ अपनी मर्ज़ी से, और ये मुझे बार बार बताना पड़ता है अपने मरीज़ों को, अगर कोई मरीज़ अपनी मर्ज़ी से अद्वियात लेता है तो उससे भी आपके गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं। लिहाजा हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके अद्वियात इस्तेमाल करें। यंग पेशेंट्स या नौजवान लोग गुर्दों की इंजरी को सस्टेन कर जाते हैं या उनको बर्दाश्त करने की ज़्यादा हिम्मत या सलाहियत होती है एज़ कम्पेयर टू बुज़ुर्ग लोगों में। जो नौजवान हैं उनमें रीनल फेलियर्स की जो वजूहात हैं उनमें से बहुत सी ये जो मैंने अभी बताई हैं उनमें आती हैं। इसी तरीके से अगर आप में पानी की शदीद कमी हो गई है और आपको कई दिन से मोशन लगे हुए हैं तो वो भी गुर्दों की फेलियर का एक वजह बन सकते हैं। दिल अगर आपका फ़ेल हुआ है और वो खून बनाना या खून भेजना आपके गुर्दों को बंद कर देता है तो आप गुर्दों की फेलियर में जा सकते हैं। अगर आपके गुर्दों के आउटलेट या उसके बाहर निकलने का रास्ता ख़त्म हो गया है या बंद हुआ है, जिस तरह मैंने कहा स्टोन्स या खुदा न खास्ता कैंसर जो आपके यूरेटर्स को बंद कर दे या आपकी जो पेशाब की नलकियां जो गुर्दे से मसाने तक जा रही हैं उनको बंद कर दे, तो उसमें भी आप रीनल फेलियर का शिकार हो सकते हैं। ये हैं वो वजूहात जिनमें आप महीनों और दिनों के अंदर गुर्दों की फेलियर में जा सकते हैं। कुछ ऐसे अमराज हैं जो मौरूसी होते हैं लेकिन वो बहुत टाइम लेते हैं रीनल फेलियर में जाने का पेशेंट्स। इसी तरह क्रॉनिक रीनल फेलियर या गुर्दे के फ़ेल होने के वो वजूहात जिसकी वजह से गुर्दों को फ़ेल होने में साल लगते हैं या कई सालों बाद गुर्दे फ़ेल होते हैं, उनमें से जो टॉप मोस्ट दो वजूहात हैं उनमें से एक ज़ियाबितस और एक ब्लड प्रेशर है। हमारे माशरे में दोनों बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बदएहतियाती की वजह से या इन चीज़ों पे तवज्जो ना देने की वजह से और इनका बर वक्त इलाज ना करवाने की वजह से हमारे बहुत से मरीज़ गुर्दों के फेलियर में जाते हैं।
बहुत सी मौरूसी बीमारियां हैं, जिनमें से पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, जिनमें आपके गुर्दों में पानी की थैलियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से गुर्दे ख़त्म होते हैं। उसको भी क्रॉनिक रीनल फेलियर की एक वजह में गिना जाता है। इसी तरीके से बच्चों के मौरूसी अमराज हैं, और बहुत से बच्चों के ऐसे अमराज हैं जिसकी वजह से वो रीनल फेलियर में जा सकते हैं। इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट और पत्थर, ये 3 वजूहात भी क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजूहात में आती हैं। अगर ये तीनों वजूहात अपनी जगह कायम रहें, या आपको इन्फेक्शन हो रहा हो और काफ़ी अरसे से चल रहा हो, इसी तरीके से अगर आपको पत्थर है और आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो भी आपको रीनल फेलियर में भेज सकता है। और समटाइम्स मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो साल पत्थर लिए बैठे हुए हैं और उन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनके गुर्दे फेल हो गए। मर्दाना गदूद, जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं, अगर आप प्रोस्टेट का बर वक्त इलाज नहीं कराएंगे तो उसमें भी ये इम्कानात मौजूद हैं कि आपके पेशाब में इतनी सख्त रुकावट हो जिसकी वजह से आपके गुर्दे फेल हो जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि हम इनको प्रिवेंट कैसे करें, हम गुर्दों के फेलियर से कैसे बचें। इसके लिए एक मुतवाज़न ग़ज़ा जिसमें नमक का कम इस्तेमाल, गोश्त और इस तरह की तमाम एनिमल प्रोटीन्स कम आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन मुनासिब और मुतवाज़न मिक़दार में। साइंस हमें मुतवाज़न ग़ज़ा का ही मशवरा देती है, जिसमें मुनासिब पानी का इस्तेमाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, थोड़ा सा गोश्त, तो ये तमाम चीज़ें मुतवाज़न करके, कार्बोहाइड्रेट्स करके खाएंगे तो आपको रीनल फेलियर के चांसेस कम हैं। डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़ियादतीस के मरीज़ हैं तो आपको अपने शुगर को अंडर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आपको अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपनी मर्ज़ी से अद्वियात लेने से परहेज़ करें। बहुत सी ऐसी अद्वियात, ख़ास तौर पे जो दर्द की अद्वियात हैं, जिनमें जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल नेप्रोक्सन है, डाइक्लोरैन है, डाइक्लोफेनाक सोडियम है, जो डाइक्लोरैन के नाम से आती हैं। बहुत सी अद्वियात हैं कि जो अगर आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पे जो दर्द की अद्वियात हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आप गुर्दे के फेलियर में चले जाएं। लिहाजा हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और एक मुतवाज़न ग़ज़ा, एक अच्छी ज़िंदगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे आपके चांसेस ऑफ रीनल फेलियर कम से कम हों।